Hello बच्चों, let's see this question. The question says the acidic hydrolysis of ether X is shown below is fastest when. ठीक है, तो भाई अगर मेरे पास ये ईथर है और मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड की प्रेजेंस में मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और अगर आप देख रहे हो तो O ब्रेक हुआ मेरा नेगेटिव में और तभी यहाँ पे H आके लग गया और ये बन गया मेरा एक तरह का अल्कोहल। और जो R पॉजिटिव है इसके साथ क्या जुड़ गया आपका OH और ये बन गया मेरा अल्कोहल। तो अगर इस बॉन्ड को आपको O नेगेटिव और R पॉजिटिव में ब्रेक करवाना है तो सर मेरा इस ग्रुप पे जो चार्ज डेंसिटी है या जो आपका क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो अगर मेरे ओ आर ईथर पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो देखिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला कह रहा है कि ये आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कह रहा है कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। तो अगर मेरे पास एक फिनाइल हो गया, ये मेरे पास दूसरा फिनाइल हो गया, ये है मेरा ओ आर, और ये कह रहा है कि यहाँ से एक फिनाइल को हटा के इसकी जगह क्या लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब एक बात बताइए, अगर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाता हूँ तो मिथाइल क्या है, मिथाइल एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक तरह का ईडीजी है। लेकिन ईडीजी कौन सा अप्लाई करता है, खाली प्लस आई, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जो कि बहुत ही कैसा होता है, वीक होता है। ये कहेगा सर इससे अच्छा तो मैं पहले ही था कि ये जो मेरे बेंजीन रिंग्स हैं दोनों की दोनों बेंजीन रिंग, दोनों की दोनों बेंजीन रिंग्स कैसा प्लस आर प्लस रेजोनेंस वाले इफेक्ट शो कर रही थी। तो सर मिथाइल से अच्छा तो मेरा फिनाइल पहले था, तो ये तो कुछ नहीं है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर रहा है, क्योंकि जो मेरी बेंजीन रिंग है प्लस आर रेजोनेंस वाला इफेक्ट शो करती है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहते हैं डोनेट कर रही है। लेकिन जो CH3 है बेंजीन जो सॉरी मिथाइल मिथाइल तो खाली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह कैसे प्लस आई की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो मेरा काम उल्टा उल्टा कर रहा है, ये तो नहीं होगा। दूसरा हमने देखा कि वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय पैरामिथॉक्सीफिनाइल। पैरामिथॉक्सीफिनाइल मतलब अगर आप देखोगे, एक मिनट, दूसरा विकल्प है मेरे पास कि यहाँ पे मैंने लगा दिया पैरामिथॉक्सीफिनाइल। तो ये है कुछ ऐसा कि एक ग्रुप में आपने लगा दिया पैरामिथॉक्सीफिनाइल। तो ये वाला ग्रुप अगर आप गौर से देखोगे, अरे सर ये बेंजीन तो पहले भी थी, आपने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, आपने एक्स्ट्रा में ऐड किया है ये मिथॉक्सी मिथॉक्सी ग्रुप। और ये मिथॉक्सी कैसा होता है, अरे सर ये मिथॉक्सी भी मेरा एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका रेजोनेंस के थ्रू प्लस आर के थ्रू। ठीक है ना, ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर किसको देगा, बेंजीन को देगा, और ये बेंजीन इसको फर्दर आगे देगी। तो मतलब इसने क्या किया, बेंजीन की चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दिया। ये दोनों तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं है, लेकिन बेंजीन की चार्ज डेंसिटी को क्या किया आपका मेथॉक्सी ग्रुप ने बढ़ा दिया। तो हाँ सर ये तो सही हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो भाई ऑप्शन बी क्या कह रहा था कि वन एक सब्स्टिट्यूट करो पैरामिथॉक्सी से, और सी वाला कह रहा है कि हाँ भाई दो को सब्स्टिट्यूट करो पैरामिथॉक्सी से। तो सर अगर एक आया उसने अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, तो अगर एक और मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ लग जाएगा तो वो भी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो एक से भले दो, तो मेरा आंसर क्या होगा सर, इसका ऑप्शन सी। क्योंकि मेथॉक्सी ग्रुप जो है मेरा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो अगर दोनों पे लग गया, और अगर इसका एक ऑप्शन होता है कि जो कहता है तीनों पे लगा रहे तो हम तीनों पे लगा देते, वो और बेटर चीज होती। ठीक है, तो टू फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस बाय टू पैरामेथॉक्सी। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। और डी कह रहा है नो स्ट्रक्चरल चेंज, नहीं सर सी वाले एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। हमने यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप ले लिया, और मेथॉक्सी ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वाया प्लस आर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।